जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव किस प्रकार से निकाला जाता है उसका हम व्यंजक समझाने वाले हैं। पूरा सूत्र बहुत ही प्यारे तरीके से निगमित करने वाले हैं, तो आप पूरा ध्यान हमारी जरूर रखिएगा जिससे कि आपको चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इससे डेरिवेशन को करने से पहले सबसे पहले हमें एक जो है वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा जिसका नाम क्या रखेंगे, ए बी। क्या नाम रखेंगे? ए बी। जिस पर हमें क्या करना है, एक है आपका माइनस क्यू आवेश और एक है आपका प्लस क्यू आवेश। ठीक है। अब देखिएगा, इनके हमें जो है बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी लेनी पड़ेगी जो क्या होगी आपकी 2l। क्या होगी? 2l। ये क्या बन गया आपका? एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसके बीच में एक मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं, कौन सा? ओ। तो ये जो अगल बगल की दूरियां हैं ये एल और एल हो जाएंगी। कॉमन सी बात है, और एल और एल मिलके क्या बनाएंगी? 2l। अब देखिएगा, इसमें हमें निकालना क्या है? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि हमें इसके अक्ष में नहीं रखना, मतलब इसकी जो है सीधी रेखा में नहीं रखना है, कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं लगभग आर दूरी पर। कहाँ पर? आर दूरी पर। ये दूरी कितनी हो गई आपकी? आर दूरी। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसे मिला देते हैं तो एक ध्यान से समझिएगा त्रिभुज बन जाएगा। अगर हम इसे मिला देते हैं तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। अब देखिएगा, ये जो बिंदु है ये क्या है आपका? पी है। अब देखिएगा, इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है? किसी बिंदु पर एक विभव निकालना है जिसका हमें व्यंजक निकालना है। अब देखिए, ये सब करने से पहले में थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप लोग? माना माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। ठीक है। जिसके बीच की दूरी 2l है एवं मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। बस आपको इतना जो है इसमें हिंदी लिखनी पड़ेगी। अब देखिएगा ध्यान से अगला हमें क्या लिखना है इसमें? देखिए, सबसे पहले हमें P से लेके B की दूरी और A से लेके P की दूरी हमें ये पता होनी चाहिए एक्चुअली में ये दूरी है क्या। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको जो है एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे O है, ये P है, ये A है, ये O है, ये B है, ये P है। तो देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपका जो कर्ण है, कर्ण क्या है? AP। चाहे AP मान लो चाहे BP मान लो, क्योंकि दोनों आपकी जो दूरियां होंगी कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो देखिए, जो कर्ण है AP, AP स्क्वायर किसके होगा आपके बराबर में? वो होगा आपके O से लेके P की दूरी, मतलब OP स्क्वायर प्लस और क्या होगा? OA स्क्वायर। मतलब क्या है? OA स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, इसके हम मान रख देंगे। एपी स्क्वायर, ओपी का मान क्या है यहाँ पर? आर। तो आर स्क्वायर। ओ ए का क्या है आपका? एल। तो यहाँ पर क्या है? एल स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? एपी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पर आपको जो है ए स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? करनी, या फिर इसे हम रूट भी बोलते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही मान आपका किसका हो जाएगा? एपी बराबर बीपी, क्योंकि दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों के लिए मान क्या होगा आपका? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस साइड भी क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से हमें अगले स्टेप में क्या करना है? प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या निकालना है? विभव। और इसके लिए हम आपको सूत्र निगमित करवा चुके हैं। सूत्र क्या है आपका? V1 बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये के क्या है यहाँ पर? जो ये माध्यम इसका कौन सा होगा? परावैद्युतांक। ठीक है। तो के क्या है यहाँ पर? परावैद्युतांक इनटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा ध्यान से, हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। देखिए, माइनस क्यू है तो इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका?
-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है। अब देखिए Q अपॉन, दूरियां तो सेम है तो सेम, या हम भी जो है यहाँ पर सेम लिख देंगे, R² प्लस L², कुछ अलग से नहीं करना है। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा आपका, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है हमको, सीधा मान रखना है। मान क्या रखेंगे, V बराबर V1 का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन रूट में R² प्लस L²। माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये वाला कौन सा है आपका मान माइनस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के का मतलब क्या था आपका, परावैद्युतांक। अब देखिएगा मान रख दो Q अपॉन रूट में हो जाएगा आपका R² प्लस L²। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का है पूरा मान, ये प्लस का है, दोनों काट दो तो क्या बचेगा, V बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, 0 या फिर 0। इज इट क्लियर, आपको शायद समझ में बहुत ही प्यारे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन थी। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जल्दी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट कर लो।